परदेसी ढोला शाला जी ने ढोला। महरम से इंसान मुजरिम हो जाता बिल्कुल है, सर। एक नुक्ते से प्यार से प्याज हो जाता है। बिल खुदा के लिए उठ मेरी बहन, और वो उठ के बैठ गई। सर ने किया कि ज़बरदस्ती जनाब हथिया लिया या फिर मतलब नहीं साहब मैं इधर था तो पीछे बेच दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ महविश भट्ट और आप देख रहे हैं एवीएन वाइब। आज मैं जिस पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, चाहे कोई भी टीवी चैनल हो, कोई मूवी हो, कोई ड्रामा हो, कोई थिएटर हो, वो आप उनको देखते रहते हैं और वो हर जगह पे जाके लोगों को हंसाते रहते हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, आर्टिस्ट हैं और माशाल्लाह से इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, रेडियो भी करते हैं। तो आपका मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ सर नवाज़ अंजुम साहिब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम महविश जी, सबसे पहले तो वेलकम। आपने मुझे बुलाया और तमाम चाहने वालों का भी शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जनाब ये पॉडकास्ट जो हो रहा है, इस चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपने आपका मेरा साथ तो मैं समझता हूँ कि शायद शुरू से ही है। अंग्रेज़ी के वर्ड्स में ही हमारा साथ हो गया, क्योंकि एम और एन इकट्ठे ही लिखे होते जी हैं। सर। एम से महविश है और एन से नवाज है। हम तो ये हम शुरू से गालिबन साथ हैं, तो ये बड़ी बात है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने इतनी बिजी स्केजूल से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं आपको आपने आज के पॉडकास्ट में खुशामदीद कहती हूँ। नहीं, थैंक यू। तो सर आप हम देखने वालों को, हमारे व्यूवर्स को बताएं, बल्कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये जो इतना बड़ा हमारे सामने नाम बैठा है, इन्होंने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया और किस तरह से किया? महविश, बात यह है कि मैं 1 मई 1963 यानी कि मज़दूरों के दिन पैदा हुआ, 1 मई को। और उस दिन से आज तक 63 साल ज़िंदगी में मैं मज़दूरी ही कर रहा हूँ। और बड़ी खुशी की बात यह है कि बड़े कम ऐसे लोग होते हैं, मैं अपने चाहने वालों को भी बताना चाहता हूँ कि मेरे शौक़ को मेरे रब्बे करीम ने मेरा रिज़्क़ बना दिया। माशाल्लाह। कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ना एक्टर बनूं, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे। लेकिन मैं ऑलरेडी मैं काफ़ी चैनल्स पे बता चुका हूँ, मैं पहले पेंटर था। मैं तस्वीरें बनाता था और लिखाई करता था। अब तो माशाल्लाह। क्योंकि ना स्कूल में तख्ते वगैरह लिखवाई नहीं जाती। अब तो एमए पास की लिखाई बड़ी ख़राब सी हो गई है। उस टाइम जो टीचर होते थे वो बॉल पेन यूज़ नहीं करने देते थे कि बॉल पेन से लिखाई ख़राब होती है। कलम या कोई जेड की निब होती थी, तो उससे ना आप ना लिखाई। तो मैंने फिर वो लिखाई और फिर दीवारें लोगों की लिखना, फिर पोर्ट्रेट बनाना, स्कूल चार्ट बनाना। सर जब उस आप दीवारें गंदी करते थे तो लोग मतलब डांटते गंदे नहीं नहीं करते था, थे? लेकिन कुछ किसी ने कह दिया ना कि जनाब ये हमारे स्टूडियो का नाम तो लिखा है कि जनाब 10 रुपए में 3 फ़ोटोएँ बनवाएं या फलाना बनवाएं। एक दो जगह ऐसा हुआ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वो घर वाले बाहर आ गए, उन्होंने कि पहले तो एक दो चंडा लाइया, तो उस तो बाद फिर आगे कहने लगे ए भाई जी ए ज़रा बिठा दो अपने चूने नाल ही। फिर वो मैंने एक बंदा साथ रखा होता था जो जो बेचारा उतने उतने जगह ना सफ़ेदी करता था और मैं लिखता आता था, वो सफ़ेदी करता हुआ जाता। फिर उसको दोबारा बुला के जी ने कहा जी इन्ना टुकड़ा तुम सफ़ेदी कर रहे हो तो पूरी कंध ही सफ़ेदी कर रहे हो। फिर वो फिर सफ़ेदी भी फिर इस तरह होता रहता है ज़िंदगी के साथ। ये नशेब व फराज है। जी सर। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो चीज़ भी फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है। पेंटिंग्स, लिखाई और एक्टिंग भी फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है। बिल्कुल सर। तो बस फिर आपको पता है कि इस तस्वीर में मैं ये रंग भरूँगा, ये अच्छा लगेगा। फिर आपको जब एक्टर बन गए तो फिर अब ये है कि इस किरदार में ये रंग भरूँगा तो अच्छा लगेगा। मतलब सर आपने अपने करियर का आगाज़ एज़ अ पेंटर किया। जी हाँ, बस तो ये हुआ सर तो कॉमेडी का शौक कैसे पैदा हुआ? किस तरह से कॉमेडी की तरफ आप आ गए? दोस्तों के कहने पे या ना फिर ना 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 अपना शौक था? मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। जितने भी जो कॉमेडियन है ना, कभी कोई उनको अंदर से चीर कर तो देखे, उनके अंदर दीमक लगी हुई है। वो जैसे चार्ली, जो कितना बड़ा एक कॉमेडियन हुआ है बाकी दुनिया का। जी सर। तो वो बताता है कि मैं बारिश में रोता हूँ ताकि मेरे कोई आंसू भी ना देख ले। तो मुझे नहीं पता कि मैंने माशाल्लाह मैं सब किरदार भी करता हूँ, ट्रेजिक भी, देन परफॉर्मेंस भी। वो तो बस कॉमेडी हम शायद अपने वो गम छुपाने के लिए या वो अपने आप को ना कि यार मैं बिल्कुल बड़ा खुशहाल हूँ, मैं ये हूँ। वो खुद ही इख्तरा होती जाती है इंसान की, जब एफर्ट कर रहा हो ना। फिर 78 में पहला ड्रामा किया। सर थिएटर किया या फिर टीवी प्ले ना से ना स्टार्ट ना किया? टीवी तो मेरा मुल्तान में तो टेलीविज़न था ही नहीं।
मैं ऑलरेडी आगाज़ ही थिएटर से किया, तो थिएटर के बाद फिर रेडियो किया, रेडियो के बाद फिर 82 में मैं फिर ओमान जान गया, फिर जिनके साथ ना फिर मैं गया तो रंगीला साहब के साथ, रंगीला तो 85 में जब उन्होंने फिर मेरा काम देखा सईद खान साहब ने, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि बेटा ये आपका शहर नहीं है, आप लाहौर में काम करें। तो इत्तेफाक से मैंने बिंदिया बेगम और असद नज़ीर साहब के साथ भी काम किया हुआ था, तो अल्लाह ज़िंदगी करे असद नज़ीर साहब की, कि वो फिर मुझे अलहमरा लाहौर में वो लेकर सईद खान साहब आए, और उनका ड्रामा था लाहौर बाई नाइट, और फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम वो किया। तो मैं कभी लाहौर आया नहीं था, क्योंकि एक बड़ी स्ट्रगल वाली स्टोरी है। तो सर वो हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि आज जो है हम मैं भी नवाज अंजुम साहब की हम स्ट्रगल सुनना चाहते हैं। फेम तो सब ने सर देखा, मैं भी बस अम्मी अब्बू की अर्ली 78 में अम्मी की डेथ हो गई थी, और 81 में अब्बू की डेथ हो गई, तो बस वो स्ट्रगल में बस वक्त गुजारता रहा, बस और बहन सर उस भाइयों को टाइम पे पालना। आपकी एज क्या थी? आप बहुत यंग होंगे उस टाइम पे। बस ऐसी बात है, मैं 12-13 साल का हूँगा कि जब बहन, मैं मुझसे छोटा भाई, उससे छोटी बहन है, उससे छोटी बहन है, बल्कि मेरी जो सबसे छोटी बहन है उसने तो माँ बाप को देखा ही नहीं था, उसको याद ही नहीं है कि अम्मी अबू, मुझे समझती है अम्मी अबू में। मतलब सर आपने सिर्फ अपने आप को नहीं आगे लेके जाना था, आपके ऊपर पूरे घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, बहन भाई सबको। सर अच्छा, मैं एक मतलब चीज़ इसका आपने बचपन से ही कमाना शुरू कर दिया सर? असल में मेरी शॉप थी मुल्तान में, तेल लितर की दुकान पे मैं बैठता था एज ए शॉपकीपर। तो वही दुकान पे बैठ के मैं बस बुक्स वगैरह बनाता था, जैसे स्कूल की बुक्स होती हैं बायोलॉजी की, जो प्रैक्टिकल की, वो स्कूल चार्ट बच्चों के बनाने, और ये फिर दीवारें लिखनी, ये करना, काम तेल का करना। फिर मेरा छोटा भाई फिर दुकान पे बैठ जाता था, तो मैं फिर जाके लोगों की दीवारें वगैरह लिखाता था। तो फिर साथ साथ रेडियो पाकिस्तान कैंट में ही था हमारे मुल्तान में, तो फिर वहाँ भी आना जाना रहा। भाई ये चीज़ें मिक्स हो करना, तो फिर साथ साथ बहनों भाइयों की भी केयर टेकिंग करनी, तो फिर वो चीज़ें ना मुझे मतलब फिर बहन लेकर भाई आए। के सर आप माँ भी थी और उनके बाप भी थे। सर मैं समझता हूँ ये रब्बे करीम का बड़ा करम है कि वो किसी को चुनता है बिल्कुल कि लो सर। भी तुमने वसीला बनना है, तुमने ना तुमने काम करना, वरना तो मैं भी भूखा तो कोई भी नहीं सोता, चाहे वो रिस्क वाला चरिंद तो है अल्लाह ने परिंद किया है। सर। अगर रब ने आपकी ड्यूटी लगाई है तो कभी तुमने ये करना है, तो मैं हर वक्त ये डरता रहता हूँ और इस्तग़फ़ार करता रहता हूँ कि मालिक इसमें कोई कोताही ना हो जाए, क्योंकि एक नुक्ते से रहमत लफ्ज़ जहमत हो जाता है, एक नुक्ते से महरम से इंसान मुजरिम हो जाता बिल्कुल है, सर। एक नुक्ते से प्यार से प्याज हो जाता है। बिल्कुल सर, तो ऐसे ही है। बस ये स्ट्रगल फिर 1990 में फिर मैं लाहौर आ गया। फिर लाहौर ने ऐसा सर लाहौर जब आए तो यहाँ पे आके प्रॉपर किसी की शागिर्दी में आए, किसी से ना ना सीखा, ना या ना फिर ये ना 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 फिल्मदी ना सब चलता गया चलता गया? शागिर्दी तो ऑलरेडी मेरे उस्ताद सैयद मोहसिन गिलानी साहब हैं, वो तो मुल्तान में ही थे, वो भी मुल्तान से बिलोंग करते थे। फिर सारा दिन फिर उन्होंने मेरी तरबियत बहुत की, मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा कर, उन पर मोटरसाइकिल बाइक होती थी हमारे पास, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं होती थी, मैं तो बस बाइकों के या गाड़ियों के नीचे आने वाला बंदा था। तो वो मुझे भी बिठा के मुझे गाइड करते रहते थे कि है ना, ये जुमला ऐसे बोलना है, इसको इस तरह करना है, ये वेरिएशन, क्योंकि मैं असल में बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, रोहतक से हम लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि गिलानी साहब ने कि आपने सराइकी में मेरे बाप का रोल करना है। मैंने कहा शाह जी मुझसे सराइकी? उन्होंने कहा मैं तेरे को समझे सा जी, मैं तेरे को आखसा तो उवें अलावणे। तो मुझे फिर उन्होंने ना एक एक जुमला के, तो पुत्र वल इवें तो मेरे को आखना है, ओहे पुत्र गाल सुन बेटी, मैं तेरे को ये आखना चाहना, बल इवें तुसा इवें तू गां दे आवना है, तो फिर वो सराइकी में ना, फिर वो ऐसा सराइकी ऐसा वो चढ़ा। तो अब मैं मुल्तान जाऊँ तो जो जो राजस्थानी लोग हैं, हमारे कुरैशी भाई या रोहतकी बोलने वाले लोग हैं, वो समझता है हमारा फनकार है, जो सराइकी बेल्ट है वो समझती है हमारा फनकार है। नो डाउट मैं पाकिस्तान का फनकार हूँ, जी सब सर, ज़ुबानें मेरी अपनी आप ज़ुबान है, पाकिस्तान के साथ मैं रिप्रेजेंट सब कर रहे ज़ुबानें हैं। मेरी माशाल्लाह अपनी ज़ुबानें हैं सर ये अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का प्यार है जो आपको पसंद करते हैं, इसीलिए वो अब आपको अपने साथ मुंसलिक करते हैं। अच्छा, और मैं आज ये भी एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे दुआओं का बड़ा अमल दखल होता है, कि पाकिस्तान के जो सुपर हिट जो सीरियल थे ना,
उनका मैं हिस्सा रहा हूँ, जो लॉन्ग रन चले, माशाल्लाह। जैसे होम स्वीट होम, फैमिली फ्रंट, शाशलिक, मिसफिट, अफसर बेकार खास, नवाब घर, शौकियाँ शोखियाँ, शौकिया। आजकल जैसे आवे का आवा चल रहा है। जी सर। देन ये लॉन्ग रन चलने वाले ड्रामे हैं जो 2-2 3-3 साल, 400 किस्तें चली, 500 सर किस्तें कोई भी चली। टीवी प्ले जो है मुझे नहीं लगता कि आपके बगैर वो मतलब कंप्लीट होता होगा। ऐसी बस ये अल्लाह का खास करम। सर कभी आपने सोचा था कि बचपन में जिस मतलब एक बच्चा है छोटा सा जिसके ऊपर घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कभी इतना आगे जाएगा? सर मतलब जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ जाती है ना, बंदे के ऊपर जिम्मेदारियाँ होती है तो अपने शौक भूल जाता है, तो सर मतलब। देखो, एक तो ना बचपन से ना, जब अम्मी अब्बू की डेथ हुई ना और बहनों की तरफ जब देखा, तो मैं भी उस वक्त ही है ना, रब्बे करीम ने एक ऐसी पिन कोड कर दी कि कोई ऐसी हरकत ना करना, तुमने बहनें भी आनी है। बिल्कुल सर। ते अगर मैं, वरना बगैर माँ बाप, मेरे तो अम्मी अब्बू की डेथ हो चुकी थी, तो मैं कुछ भी कर सकता था जिस फील्ड में मैं हूँ सर क्योंकि वहाँ। लड़कों का ना बगैर माँ बाप के मतलब आगे बढ़ना बड़ा बट मुश्किल होता है। क्योंकि मैं बस, हालांकि मैं जिस फील्ड में मैं था उसमें तो मैं समझता हूँ कि सिगरेट पीना तो आम सी बात सब है, कुछ सर लेकिन उसमें। नहीं कभी इस चीज़ को मैंने वो किया कि मैं सिगरेट पीऊँगा, कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। लेकिन नहीं, नहीं, ये नहीं कि मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि रब्बे करीम ने मुझे गाइड करने वाले जो दोस्त थे, माशाल्लाह मुझे सर। जो रास्ता दिखाने वाले लोग थे, वो बहुत अच्छे इसलिए मिले। सर आपके घर वालों को, आपकी बहन भाइयों को, इवन आपके बच्चों को, इवन सर हमें पूरे पाकिस्तान को सर आप पे बहुत फ़ख्र है। अच्छा, फिर दूसरी बात, मैं थिएटर की तरफ आ जाए जी तो सर। आप यकीन करना, मैं विश के 18 सालों में मैंने सुहेल अहमद साहब के सिर्फ 5 ड्रामे किए, क्योंकि उनका हर ड्रामा ही 2 साल 3 साल 2 साल, अब तो ना 3 दिन या 4 दिन ड्रामा, एक हफ्ते का अब ड्रामा रह गया। जी सर। 3 दिन ड्रामा चलता तो परेशानी होती है कि अगले हफ्ते क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है, क्योंकि अब स्क्रिप्ट नहीं रहा। ऐसे ही अब सर। क्योंकि अब ना, वैसे अब एक राइटर कागज़ पे ना, एक डायरेक्टर। कागज़ पे ड्रामा लिख के ले आते हैं, यार आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। मैं समझता हूँ कि पहले जो राइटर थे, मुनीर राज साहब, मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब, इरफान खोसर साहब, सुहेल अहमद साहब, बड़े बड़े, मैं जी सर। कोई नाम ना भूल जाऊँ, कि तमाम जो बड़े बड़े जो राइटर, अतर शाह जेदी साहब, तो वो आपको एक 100 सफ़ों का स्क्रिप्ट लिख के देते थे। तो जो हमारे, मैंने जिन जिन डायरेक्टरों के साथ काम किया, वो कहते थे पहले ये 100 सफ़े याद करो। वो कहते थे, फिर जब आपको 100 सफ़े याद हो जाएंगे तो फिर आप उसमें अस्टम्प और कोई ऐसी बात हो जाएगी तो एडजस्ट कर सकते हैं, वरना कोई उसमें मौका नहीं होता था। अब आपको पता ही नहीं है, शाम को आपने, अभी घंटे पहले आपको बुलाया गया है कि जाए, आपने थिएटर पे जाना है, आपका बस भाई का रोल है या नौकर का रोल है या अब्बू का रोल है या मामू का स्क्रिप्ट रोल नहीं है, है। नहीं स्किप क्या, सिचुएशन बता दी ठीक कि है। जाएँ। अभी मैं आपको मज़े की बात, पिछला एक ड्रामा भी मैंने किया, तो उस ड्रामे में एक बहन होती है, उसकी वो डेथ हो जाती है, तो हम ना, मैं उसके सिरहाने बैठ के रो रहा हूँ कि मैं तो तेरी शादी करना चाहता था, तो ना वो बेचारी नई लड़की थी, उसको नहीं पता था कि बिना ये क्या होगा। ठीक। मैं अब रो रहा हूँ, दुनिया हॉल में सन्नाटा, मैं कहा कि उठ, मैं किसको कहूँगा कि उठ मुझे खाना बना के दे, उठ मुझे नाश्ता बना के दे, खुदा के लिए उठ मेरी बहन, और वो उठ के बैठ गई। तो वो हॉल में क्लैप शुरू हो क्योंकि गई। सर आपकी जो एक्टिंग है वो एक्टिंग इतनी जानदार होती है कि बंदा समझता है कि ये वो हकीकत बेचारी है। परेशान हो गई, वो सारा हॉल क्लैप हो गया, तो वो होता था। मैंने कहा शुक्र, मैंने दोबारा उस बात को ना कवर करने के लिए, वो जान आ गई, ये फौत नहीं हुई, वैसे बेहोश हुई थी। बेहतरीन हो गया तो सर। इस तरह ना, अब ज़िंदगी एक बड़े यादगार वाक़ये हैं, फिर दुनिया ट्रैवल की। अच्छा, मैं थिएटर की बात कर रहा था, जी सर। तो थिएटर में भी ऐसा हुआ कि जो बड़े मशहूर ड्रामे हुए, जैसे जन्म जन्म की मैली चादर, सुहेल अहमद साहब का एक तेरा सनम खाना, कोठा ड्रामा, देन बड़े बड़े कैचअप, मेरा बड़ा यादगार, मेरी ज़िंदगी का सुपर हिट ड्रामा है, उमर शरीफ हाजिर हो, मेरी ज़िंदगी का यादगार ड्रामा, एक तेरा सनम खाना, मिस पीनो, और मिस पीनो। देन ये बड़े बड़े ड्रामे जो थे ना यादगार। तो वो क्योंकि हम ना 1 महीना रिहर्सल करते थे, तो 1 महीना रिहर्सल के बाद हमें पता था अब 2 साल की बस रोटियां लग गई। अब ये 1 साल तो इसने लाहौर में चलना है ड्रामे ने, या 2 साल चलना है, इसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में जाना है, फिर पूरी दुनिया में जाना है। बिल्कुल तो सर। फिर वो हमें 3 साल ना, हम रिलैक्स होके, वो रिलैक्स हो हमें जाते वो थे। एक है ना आपकी बात से बात जुड़ जाती थी रोज़ाना ना, वो लगता था कि एक सीडी आपने डाल दी है और वही जुमला, और डेली वही क्लैप आनी है, वही सब कुछ होना है, सब कुछ होना। तो फिर हम अगले की भी तैयारियां कर रहे होते थे, सोच रहे होते थे भी नेक्स्ट इससे बड़ा प्लान क्या होगा। मतलब एक टाइम पे 2-2 3-3 प्लेज आप साथ में लेके चल रहे होते नहीं थे। नहीं, वो नहीं, प्ले तो एक ही हो रहा होता था, लेकिन सोच रहे होते थे नेक्स्ट इससे बड़ा क्या किया जाए। अब तो हमने कर लिया इतना बड़ा जो ड्रामा जो
वो नेक्स्ट क्या करना है, तो उसकी भी साथ साथ सोच हो रही होती थी। लेकिन राइटर भी सोचता था, लेकिन अब भी कोई आइडिया होता था तो भाई जी ने अगले नेक्स्ट बार ये ना कर लें, इसमें ये ना कर लें, ठीक मुझे है। ये बड़ा शौक है, मैं ये कर लूँ सर वो। मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि बचपन से ही आपने बहुत मेहनत की है और माशाल्लाह अभी भी कर रहे हैं। तो सर कभी कोई मतलब ऐसा महंगा शौक़ जो मतलब आपने पाला हो, आपका हो कि ये मेरा शौक़ है, जब मैं पहले कमाने लगूंगा, जब मशहूर हो जाऊंगा, जब फेम मिलेगा, जब पैसा आएगा तो मैं ये पूरा करूंगा। सर कोई ऐसा शौक़ है जो पहला शौक़ जो अपनी कमाई से आपने पूरा किया हो? मैं विश या फिर सबसे शौक़ पूरे बड़ी करने का बात तो सर मैं मौका आपको ही नहीं मिला? बताऊँ, नहीं, मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि जो मेरी पहली कमाई है या जितना भी कमा रहा हूँ, मैं ला के अपनी माँ को या अपने बाप को हाथ में रखता और उनसे खर्चा मांगता जैसे मैं शुरू में मांगता था। लेकिन वो रब ने मुझे क्या कहा कि घर में तू बड़ा, तुझसे सारे मांगेंगे, तूने नहीं किसी से मांगना। लेकिन बस ये एक हसरत रह गई कि मैंने रब करीम ने जितना अरूज दिया है, जितनी इज़्ज़त दी है, जितनी रिस्पेक्ट दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कि जिधर भी गए हैं, दुनिया के जिस खित्ते में भी गए हैं, लोगों ने नाम लेकर पुकारा है, बताया है कि इसका मतलब कि मालिक ने ध्यान डलवा दिया। इसके पीछे दुआओं का भी बड़ा अमल दखल था। तो ये अरूज मैं अपने माँ बाप को नहीं दिखा सका। तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि शुक्र है कि अभी मैं अपने बच्चों को अरूज पे देख रहा हूँ, माशाल्लाह बड़े अहमद भी है, उमर भी, दोनों माशाल्लाह बड़ा अच्छा वो अपना वर्क कर रहे हैं। और लेकिन मैंने कभी, और ये वाहिद एक ऐसा काम है मैं विश जिसकी सपोर्ट एक दफ़ा होती है। एक मैं आपको जैसे कह दूंगा कि यार ये हमारी मैं विश आर्टिस्ट है, एंकर है, आप इसको आगे मैं आपको उस जगह पे ले तो गया हूँ, इसकी जो सिफारिश होती है ना वो एक दफ़ा ही होती है। जी सर। बाद में आपने अपने टैलेंट के जोर पर आगे आना है। अगर टैलेंट है तो आप बस फिर चलेंगे। इसकी सिफारिश बार बार नहीं हो अगर सकती। नहीं है तो नहीं चलेगा सर सर। देखो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे हिट होना होता ना, फिर वहीद मुराद साहब का बेटा हिट होता, जी सर। लाला सुधीर का बेटा हिट ट्रू होता, सर। बदर मुनीर साहब का बेटा हिट बिल्कुल सर, ऐसी बात होता, है। सुल्तान राय साहब का बेटा अरूज पर होता, मनोवर ज़रीफ साहब का बेटा हिट होता, रंगीला साहब का बेटा हिट होता। तो ये एक अल्लाह का करम होता है, क्योंकि इवन ये अमानुल्लाह साहब जिन्होंने थिएटर पर राज किया, मैं समझता हूँ कि कॉमेडी के किंग हुए हैं, बादशाह हुए। तो क्योंकि जब मुझे भी खुशी है कि मेरे औलाद ने मुझसे अपोजिट काम शुरू किया कि मैं अगर एक्टर हूँ तो अहमद एक्टिंग के साथ साथ नो डाउट एक सिंगर, उसका सिंगर भी है माशाल्लाह। बेसिकली तो वो सिंगर है। तो मैं तो वो उसने दूसरा शुबा इख्तियार किया। तो क्योंकि लोग जो मेरा काम जो देख रहे हैं ना, अब लोग जो बेटा है उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तवक्को कुछ और रखेंगे जी सर। कि यार अब, लेकिन इसके पीछे वो ये नहीं देखेंगे कि इसके पीछे 45 ईयर्स हैं, 45 साल हैं, या वो अब बच्चे में वो बच्चों ने तो आंखें खुलते है ना, गाड़ी भी देखी है, घर भी अपना देखा है। मैं तो गाड़ी मैंने नहीं देखी, मैंने तो सर साइकिल जहाँ भी पे नहीं भी देखी। सर अहमद जाते हैं वो आपकी स्ट्रगल को ज़रूर बयान करते हैं, इवन उनको आप पे बहुत फ़ख्र भी है। तो जी होना चाहिए माँ बाप ऐसी पर। औलाद और जो अच्छा, है। और कैसी बात है कि मैं तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को, जो बच्चे जो हैं उनसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि एक बाप ऐसी शख्सियत है जो अपनी औलाद को अपने से आगे देखना चाहती है। बिल्कुल सर। वरना कोई नहीं आगे निकलने देता। नहीं सर, नहीं सिर्फ निकलने बाप ये देते। चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, और मैं उसकी, वो बड़े खुशनसीब बाप हैं कि अगर बाप ने अगर 100 पे काम रोका है और औलाद 101 से स्टार्ट ले, तो ये बड़े लकी माँ बाप होते। बिल्कुल तो सर, शुक्र ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बिल्कुल सर, ऐसे सर कोई आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाकया सर सुना दे जिसने आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज कर दी हो, क्योंकि जब हम नई नई इंडस्ट्री में आते हैं, फील्ड में आते हैं, तो हम बहुत हम्बल होते हैं, हमें चीज़ों का पता नहीं होता। सर कोई ऐसी चीज़ कि जिसने आपको टोटली चेंज कर दिया कि ओके अब जो मेरे साथ बुरा करेगा तो फिर मैं उसको जवाब भी दूंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं, हुआ? मैं जी आपकी बात बताऊं कि वो उसका अमल है, आप अपना अमल देखें, दूसरा कर रहा है ना मेरे साथ। मैं समझता हूँ कि मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टियाँ भी हथिया ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं कहता हूँ वो ठीक है, वो कोई बात नहीं। फिर जब वो मर गए तो ऐसे ऐसे लोग बताया भी सर गया कि जबरदस्ती जनाब, हथिया लिया या फिर मतलब? नहीं जब मैं इधर था तो पीछे बेच दिया, सब कुछ कर दिया। तो सर ये आपने एक्शन नहीं लिया कोई? नहीं मैंने कहा भी, मैंने कहा कि मुझे ना दें पैसे। उसमें मैंने उनको कहा कि आप मेरी बहन को 1 लाख रुपए दे दे, मेरे भाई को वो दोनों इतने वो नहीं है, गरीब है, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन वो बाद में उनकी डेथ हो गई तो
मैंने कब्र पे जाके भी माफ़ किया, मैं कहा नो प्रॉब्लम, कोई अल्लाह, फिर अल्लाह ने इतना इज्जतों से नवाजा, उन बहनों की शादियाँ की हैं, उनको घर भी दिए हैं, वो अल्लाह मतलब के जब ऊपर आप बैठा अल्लाह है। के लिए कुछ करते वो हैं तो अल्लाह फिर अकबर, अल्लाह वो आपका रिस्क देखिए नहीं देखो, रोकता। वो अभी मैं भी ऊपर वाला हाथ और नीचे वाले हाथ में बड़ा फ़र्क है। ऊपर वाला हाथ है, फिर रब ने वादा किया मैं तुझे 70 गुना दूँगा। जी सर। ये तो फिर हर बंदा ये तो यूँ यूँ कर रहा है। तो ये फिर अल्लाह ताला ने, मालिक ने अकबरी हज करवाया, मालिक ने माशाल्लाह। फिर अपनी बेगम के साथ, बच्चों के साथ वहाँ गया, और बड़ी खुश नसीबी है कि मेरे पीछे मैं लीड करता था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो पीछे दुनिया मेरे पीछे कह रही है। तो देन वो जो हमारे माशाल्लाह। खैमे थे, जो क्योंकि सर 150, आपके सिर्फ पाकिस्तान में फैंस नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है जी शुक्र माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो जितने भी जो हमारे अपना ग्रुप जाता था, तो खैमे जब लगे होते थे, तो मेरी ड्यूटी होती थी कि अज़ान आपने ही देनी है। तो और मिनहा मुज़ल्फ़ा अरफ़ात में जिधर भी जहाँ जहाँ खैमा हमारा था, तो अज़ान की सआदत भी मुझे वहाँ नसीब हुई। थैंक यू सो मच तो सर, आपने इतना सारा टाइम दिया। इवन मैं बहुत मतलब आपकी बातें मैं रोकना नहीं चाहती, लेकिन हमारे पास ऐसे इतना टाइम है नहीं। बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि स्वीट। आप किसी भी मॉर्निंग शो में, किसी भी पॉडकास्ट में जाते हैं तो बहुत फ़नी बातें होती हैं, अभी बहुत सीरियस बातें होंगी। सर कुछ अगर आप फ़नी कुछ सुनाना चाहें हमारे व्यूवर्स को, और मतलब अब थोड़ी काफ़ी सीरियस बातें हो गई हैं, तो असल कुछ अगर में सुना दें आप तो। मज़ाक तो पता क्या कि ना, वो तो ना एक स्टेज पर है ना, जुगतबाजी तो होती है ना, कि साथ किसी ने कोई जुगत कर दी, तो आपने जवाब में ये कह दिया, ये कह दिया। फ़नी बातें तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। आउटडोर में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ। एक मैं आपको फ़नी है ना ये बताऊँ, कोई वाकया सुना मैं दें एक सर। वाक़या मैं ज़रूर सुनाऊँगा। मैं ना मुल्तान में रोल कर रहा था। सबिया खानम साहिबा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मैं उनके शौहर का रोल कर रहा था, और ख़याम सरदी साहब, अनवर रशीद साहब मेरे बेटे बने हुए थे मुल्तान के ड्रामे के बाद। तो मैंने दाढ़ी वाड़ी लगाई है, तो मैं ओल्ड रोल करूँ, अरे बेटा बात सुनो, तो मैं ना ये बोलता बोलता ना, दीवार जब दरवाजे तक गया ना, तो वहाँ कील लगी हुई थी, मेरी दाढ़ी ना उसमें फंस गई। जब मैंने वो वापस टर्न लेना था, तो वो दाढ़ी उतर गई, मुझे नहीं पता लगा। तो वो उतर गई ना, तो वो हॉल में क्लैप हो रही है। मैंने कहा मैंने तो अभी पंच बोलनी है कि क्या करना है, ये पहले क्यों हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ देखो, मैं वैसे ही बोले जा रहा हूँ, दाढ़ी दाढ़ी उधर लटकी हुई है। दाढ़ी उधर उतर लटकी, तो गई। मैं कह रहा हूँ देखो, मैं जो बजाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। जब मैंने यूँ किया, तो वो ना है ही नहीं। तो मैंने उधर ये भी उस एक कॉमेडियन नहीं एक्ट नहीं हो गया नहीं, होगा ये सर। उधर देखा, फिर उधर देखा, फिर मैंने अचानक ना बस ये फिर वो ज़हन में ना पलटा मारा। मैंने कहा देखा, मैं तुम लोगों का दोस्त था, और तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने ओल्ड गेटअप किया। और सर वो जो हुआ था वो भी एक वो बन गया होगा ना, कॉमेडियन एक्ट बन गया होगा। अच्छा, एक दफ़ा मैं वो देन जावेद कोडू साहब, अल्लाह उसको भी जन्नत नसीब करे, मेरा आमीन सर। मैं आउटडोर उनके साथ बहुत किया। तो एक दिन हम पेरिस में ना, स्पेन में, यस हाँ, स्पेन बार्सिलोना का वाक़या। तो हम लोग ना होटल में ठहरे हुए थे, तो स्विमिंग पूल में उसने सबको नहाते हुए देखा ना, तो उसने नीला पत्थर लगा हुआ हो, पानी साफ शफाफ, नीचे की भी टाइल नज़र आ रही हो, सब कुछ। उसने कहा मैंने भी नहाना है। अगले दिन मुझे कहता है, मैंने कहा नहा लो। तो जाके वो गया, उसने यूँ करके छलांग लगाई, तो वो खाली था। तो वो पटाख की आवाज़ हुई, जैसे जैसे पपीता नहीं गिरता। मैंने कहा यार, सर भी छोटे छोटे तो वो बहुत अच्छा, लगी तो होंगी। शुक्र है कि उसने ना सिर पर ने छाल नहीं मार दी, कि वो ऐसे गिरा जैसे वैसे डड्डू नहीं ट्रक के नीचे आ जाता। तो मैंने फटाफट उठाया, मैंने कहा यार, मैंने कहा पानी की लहर नजर नहीं आई। वो कहता है बस मैं समझा कि साफ पानी है, वो नीला पत्थर की वजह से समझा कि फुल है ये। तो जिंदगी के ना ये बड़े इनके साथ ये जावेद साहब के वाक़या ऐसा हुआ। हम कनाडा से हम वापस आ रहे थे, तो इस्लामाबाद हम उतरे, तो इस्लामाबाद से हमने नेक्स्ट वो 25-30 बंदों का एक छोटा जहाज़ होता है, हम उसमें बैठ गए। तो मैंने अब सीट पे यूँ करके हाथ रख लिए। अब जावेद साहब ने जब यूँ हाथ रखा, तो उनकी कलाबाजी लग गई, और वो सीधा कलाबाजी रुटते हुए ना 25 बंदों 30 बंदों का जहाज़ था, सीधा पायलट के पास चले गए ना। तो वो जाके ना, उसके बाद मैं शुक्र है शीशा तोड़ के ऊपर से नीचे नहीं आ गया, वो जाके ना उनके पास बैठ गया। तो ज़िंदगी के बड़े बड़े यादगार है बड़े ना ऐसे यादगार वाकयात हैं सर। अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि ना आदमी भूल भी जाता है। आप स्टेज जो लाइव शो है, बड़ा वो टफ जॉब है। आप किसी आंधी को हो, हंसाना सर बहुत आंधी मुश्किल है। तूफान हो, सब कुछ हो, और उसमें ना आपको ना मूड वही बरकरार रखना है। साथ वाला आर्टिस्ट माइंड कर सकता है कि मुझे आपने क्यों सही क्यों नहीं दिया, मेरी क्लैप थी, आपने मुझे तो आपको ना चाहते हुए भी, चाहे आपकी तबीयत ख़राब है, जो मर्जी, आपने उसको उस एनर्जेटिक से ना आपको वो काम करना है, उस तरह क्यों दे उस एक फेस को मेंटेन रखना होता है। मुल्तान में मैं भूल गया था, एक ड्रामे में ना उन्होंने कहा कि ना आप पागल वो कर रहे हो, तो ना ये बोलना है आपने स्टेज पर ना।
वो मैं आगे ना वो काफ़ी लाइन बोल के ना मुझे खुशियाँ चाहिए, तो इसके बाद ना कुछ और बोलना था। अब वो खुशियों के बाद मैं भूल गया कि मैंने क्या करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे खुशियाँ चाहिए। वो बाहर से डायरेक्टर पर्दा उठा के कह रहा है ये बोलो, ये बोलो। मैं कह रहा हूँ मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे खुशियाँ चाहिए। वो डायरेक्टर अंदर आ गया, उसने कहा तुम्हें क्यों नहीं चाहिए? ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं सर, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। थिएटर में जो ऐसा होता रहता है, अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ आर्टिस्ट ना ट्रैफिक की वजह से लेट भी हो जाते जी हैं। सर। कुछ अब तो आपको पता है कि ऐसी टेंशन हो गई है, अब तो पीछे से गाड़ी मार के अगले वाले को कह रहे होते हैं अन्ना हैं। बिल्कुल सर। और सर आप जो हैं मतलब आपकी फ़नी बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि इनके लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए। किसी दिन बैठेंगे अभी पॉडकास्ट में। सर आप बताइएगा कि किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, नेक्स्ट आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट अगर हैं तो जी बताएं। हाँ, आबे का आबा तो ऑन एयर है जी मेरा जी एक सर। सीरियल, हैदर शाह साहब का सीरियल है, और मैंगो जेट अभी फिल्म आ रही है, उसमें मैंने सरदार जी का रोल किया है। सरदार जी। तो उससे पहले शॉर्टकट थी, उसमें गौहर का मैंने वालिद का रोल किया था उसमें भी, तो उसमें बड़ा अच्छा वो रोल है। देन अपना प्रोजेक्ट मैं इंशाल्लाह जल्दी शुरू कर रहा हूँ। ज़रा मौसम गर्मी इतनी है, अगर हालात बेहतर हो जाए तो मैं और सर रेडियो पे भी साथ साथ ही कर अरे रहे हैं हाँ आप? रेडियो वो तो सर मैं कहता हूँ कि आपको बड़ा एक मालूमात और आपको मौका मिलता है कि एनर्जेटिक का भी और आपको लफ्ज़ का उतार चढ़ाव का भी। दूसरा आपको पता है कि मैंने लाइव बैठा हूँ तो मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए, क्योंकि फिर आप ऐसे मीडिया पे बैठे हैं और लाइव जा रहे हैं, जी और सर। आपको बड़ा ये हाजिर दिमाग होकर बैठना बिल्कुल पड़ता है, सर। और 2 घंटे बगैर कुछ लिखे हुए और आप बोल रहे हो मुसलसल। और 12 साल से मेरा वो प्रोग्राम चल रहा है, और 17 साल से तो हस्बे हाल चल रहा है। जी सर, और हस्बे हाल अल्हम्दुलिल्लाह, सर नहीं हम शुक्र सब देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो रेडियो पे आज भी मैं पीर मंगल 8 to 10 लाइव बैठता हूँ। 8 to 10 लाइव जी बैठते हैं। जी हाँ। ओके सर। सर कोई लास्ट मैसेज आप अपने व्यूवर्स को देना चाहें तो, किसी भी रिलेटेड हो जाए, लाइफ से रिलेटेड हो जाए, सक्सेस से रिलेटेड हो जाए, आप क्या अपना लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं कहता हूँ कि जनाब कि छोटी सी ज़िंदगी है, इसे ना बड़ी मोहब्बत से गुजारनी चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। बेशक। खुदा के जो बंदे हैं ना, उनके साथ मोहब्बत करनी चाहिए, ना कि उन बंदों के लिए खुदा बन जाओ। तो जीते रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह ये मेरा अपना जनाब इरादा है, मैं आता जाता रहूँगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो फिर बड़े ढोल ढमकों के साथ और तबले बाजे के साथ फिर आपको सिंगिंग भी सुनाऊँगा और ढेर सारी बातें होंगी, क्योंकि ये तो बातें ऐसी होती हैं सर, ना ख़त्म होने वाली बातें। तो चाहते चाहते अगर कुछ 2 लाइनें सर आप सुना दें हमें तो कुछ भी। आपको सराइकी में सुनाऊँगा जी जी सर प्लीज़। ये, क्योंकि पॉडकास्ट है तो मैं परदेसी भाइयों के लिए। परदेसी ढोला शाला जी में ढोला, परदेसी ढोला शाला जी में ढोला, बहु दूरों आया सफरांदा थकिया, मैं नहीं जगाया, परदेसी ढोला शाला जी में ढोला। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, और इसी के साथ अब मैं अपने व्यूवर्स से इजाज़त आप चाहूँगी। भी कुछ खाया पिया करें, मुझे तो डर है कि जिस दिन तेज़ हवा चल जाए और आप कहीं जाके उड़कर दूसरे घर ना जा गिरें। जी जी सर मैं खाऊंगी। नहीं ना ना कुछ खाया नहीं है, कुछ 4-5 सर इडली ये खा मेरे ना प्रोफेशन की डिमांड है सर, अगर मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई तो उन लोगों ने नहीं मुझे नहीं बुलाना माशाल्लाह, नहीं है सर। अब आपकी लुक वैसी ज़रा ना वो थोड़े से ज़रा अच्छा लगेगा, हमारे पंजाब का कल्चर ऐसा है। जी सर इंशाल्लाह मैं खाऊंगी। और इसी वरना के आपने हमारी साथ पंजाबी फिल्मों की हीरोइनें देखी है ना, जब जी खुशी की सर। बात हो तो सीधी खेतों की तरफ दौड़ती हैं, तो वो जो खेत खलियान वो सारे पदरे करते बहुत शुक्रिया सर जी। तो Sweetheart, जी थे। जी तो नाजरीन इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ नवाज़ अंजुम साहब मौजूद थे, और इंशाल्लाह इनकी बातें और इतनी ज़्यादा हैं कि हम एक पॉडकास्ट में कवर नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह हम इनको दोबारा बुलाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, आपकी होस्ट महविश भट्ट।